तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है? इम्प्योर इम्प्योर सबस्टांस, या इम्प्योर सबस्टांस को ही बोला जाता है मिक्सर। ठीक है, आप इम्प्योर सबस्टांस बोलिए या मिक्सर बोलिए, दोनों एक ही बात है। तो इम्प्योर सबस्टांस क्या होते हैं? तो इम्प्योर सबस्टांस ऐसे सबस्टांस होते हैं जो दो या दो से ज्यादा टाइप के पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं। नहीं, दोज सबस्टांस which are formed by which are formed by two or more than two type of particle। ऐसे सबस्टांस जो दो या दो से ज्यादा टाइप के पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं, ऐसे सबस्टांस को क्या बोलते हो? इम्प्योर सबस्टांस या मिक्सर बोलते हो। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर इम्प्योर सबस्टांस है तो उस इम्प्योर सबस्टांस में कम से कम दो टाइप के पार्टिकल होंगे। दो से ज्यादा टाइप के पार्टिकल हो सकते हैं, लेकिन कम से कम दो टाइप के पार्टिकल तो होंगे, क्योंकि अगर एक टाइप का पार्टिकल होगा तब तो वो क्या कहलाएगा? प्योर सबस्टांस। तो इम्प्योर सबस्टांस क्या होता है? तो इम्प्योर सबस्टांस कम से कम या कम से कम दो टाइप के पार्टिकल से मिलकर के बना होगा, कम से कम। ठीक है, या दो से ज्यादा भी टाइप के पार्टिकल आपके अगर किसी सबस्टांस में प्रेजेंट है, या दो टाइप के पार्टिकल प्रेजेंट है किसी सबस्टांस में, तो ऐसे सबस्टांस को क्या बोलते हो आप? इम्प्योर सबस्टांस। ठीक है, तो जैसे आप बात करते हो, अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूँ, एयर। तो एयर को इम्प्योर सबस्टांस क्यों बोला जाता है? क्योंकि एयर इज ए मिक्सर ऑफ ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, कुछ मात्रा में हीलियम भी प्रेजेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होता है, वाटर वेपर भी प्रेजेंट होता है, वाटर वेपर। ठीक है, तो ये जो आपका एयर है, इस सबस्टांस में कितने टाइप के पार्टिकल प्रेजेंट है? तो ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, हीलियम भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, वाटर वेपर भी है। तो यहाँ पे देख रहे हो कि एक से ज्यादा टाइप के पार्टिकल, एक से ज्यादा टाइप के आपके मॉलिक्यूल प्रेजेंट है एयर के अंदर। सो एयर इज ए मिक्सर। ठीक है, क्योंकि जो एयर है वो एक से ज्यादा टाइप के सबस्टांस से मिलकर के बना हुआ है। अगर कोई सबस्टांस एक से ज्यादा टाइप के सबस्टांस से मिलकर के बना है, या एक से ज्यादा टाइप के पार्टिकल से मिलकर के बना है, तो ऐसे सबस्टांस को क्या बोलते हो? इम्प्योर सबस्टांस या मिक्सर बोलते हो। ठीक है, अगर मैं कुछ बात करूं यहाँ पे आपका कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टी ऑफ इम्प्योर सबस्टांस। तो इम्प्योर सबस्टांस की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है? तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी आपका इम्प्योर सबस्टांस का यहाँ पे हम जो डिस्कस करने वाले हैं, कि इम्प्योर सबस्टांस को आप सेपरेट ए मिक्सर, या मिक्सर को ही क्या बोल रहे हो आप? इम्प्योर सबस्टांस। तो ए मिक्सर कैन बी सेपरेटेड कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट into its constituent पार्टिकल पार्टिकल इसका मतलब क्या हुआ? बाई फिजिकल मेथड बाई फिजिकल मेथड। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो मिक्सर होता है, तो पता ही है जो मिक्सर, आपने अगर मिक्सर शब्द यूज आप कर रहे हो, तो इसका मतलब हुआ कि ये जो सबस्टांस होगा कम से कम दो टाइप के पार्टिकल से मिलकर के बना होगा। ठीक है, तो इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कितने हुए? कितने टाइप के इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हुए? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब ऐसे पार्टिकल जिससे मिलकर के कोई सबस्टांस बना होता है, ऐसे पार्टिकल को क्या बोलते हो? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो यहाँ पे मिक्सर में कितने टाइप के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होंगे? कम से कम दो टाइप के पार्टिकल तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे। तो ये जो जिन जिन पार्टिकल से, जिन जिन टाइप के पार्टिकल से मिलकर के आपका मिक्सर बना हुआ है, वो सारे टाइप के पार्टिकल आप अलग कर सकते हो। क्या करके? आप फिजिकल मेथड का यूज करके। जैसे सपोज दैट एक मिक्सर आप लो, एक कोई इम्प्योर सबस्टांस लो, जैसे मान लो आप वाटर और एसीटोन
ठीक है, ये दोनों लिक्विड स्टेट में होते हैं। अगर इन दोनों सबस्टांस को, वाटर को और एसीटोन को आपस में मिक्स कर देते हो तो क्या बनता है, आपका एक मिक्सर बनता है। और इस मिक्सर में से अगर आप जो इसे कॉन्स्टिट्यूएंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, कौन कौन, एक कॉन्स्टिट्यूएंट तो आपका वाटर हो गया, दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट एसीटोन हो गया। तो इस मिक्सर से दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट को आप अलग अलग कर सकते हो, आपको पता ही है। यहाँ पे क्या आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्या या सिंपल डिस्टिलेशन की आप बात करते हो, क्योंकि एसीटेन एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 68 सेल्सियस होता है, और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 सेल्सियस होता है। तो अगर आप इस मिक्सर को सिंपल डिस्टिलेशन लगा करके, अगर इसे आप सिंपल डिस्टिलेशन करते हैं इस मिक्सर के लिए आप सिंपल डिस्टिलेशन मेथड यूज करते हो, तो सिंपल डिस्टिलेशन मेथड से आप इन दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट को अलग अलग कर सकते हो। तो जिस कॉन्स्टिट्यूएंट का आपका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो पहले ही वेपराइज हो जाएगा। ठीक है, तो एक आपका एसीटोन तो बाहर निकल जाएगा अगर आप इसको हीट करते हो। उसके बाद में जब 68 सेल्सियस पहुंच जाएगा आपका टेम्परेचर मिक्सर का, तो आपका एसीटोन बाहर निकल जाएगा, वेपराइज हो जाएगा। ठीक है, उसके उसके बाद आपके मिक्सर में कौन सा कंपोनेंट बचेगा, तो वाटर बचेगा। ठीक है, जैसे मान लो कि आपका एक मिक्सर है, इस मिक्सर में वाटर भी प्रेजेंट है, और क्या प्रेजेंट है, एसीटोन भी प्रेजेंट है, एसीटोन। तो आप जब इस सबस्टांस को, इस मिक्सर को हीट करोगे, तो क्या होगा, एसीटोन आपका पहले फर्स्ट वेपराइज हो जाएगा। जब ये एसीटोन पूरा आप इस मिक्सर से बाहर निकल जाएगा, आप यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे एक इस तरीके से, सिंपल डिस्टिलेशन में क्या होता है, इस तरीके से होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप, यहाँ पे वाटर सप्लाई का, अब यहाँ पे कोल्ड वाटर यहाँ पे प्रोवाइड करते हो, पास आउट करते हो। और यहाँ पे क्या होता है, जो वेपर बना है एसीटोन का, एक यहाँ पे कोल्ड वाटर क्या करता है, इस हीट को, अगर एसीटोन हीट हो गया, ठीक है, वेपराइज हो गया, तो इस यहाँ पे इसके जो एसीटोन के पार्टिकल होंगे, इनकी काइनेटिक एनर्जी, इनकी जो टेम्परेचर होगा इनके पार्टिकल का, वो ज्यादा होगा, यानी वेपर जो होगा इसका हॉट होगा। ठीक है, तो इसका क्या होगा, यहाँ पे ऊपर से आप क्या पास आउट कर रहे हो, वाटर पास आउट कर रहे हो। तो वाटर पास आउट करने पे क्या होगा, ये जो वाटर कोल्ड है, ठीक है, इस वाटर का टेम्परेचर क्या है, लो टेम्परेचर है। ठीक है, और यहाँ पे जो अंदर से आपकी ट्यूब के अंदर से जो वाटर वेपर गुजर रहा है, आपका एसीटोन वेपर गुजर रहा है, इसका टेम्परेचर क्या है, हाई है। तो हाई टेम्परेचर से लो, सॉरी, हाँ, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो होगा, तो इसका क्या होगा, जो आपका वेपर है, इस वेपर का टेम्परेचर आपका कम हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, जब टेम्परेचर से कम होगा तो कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एसीटोन वेपर का कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में चेंज होने लगेगा। तो यहाँ पे आप इसको अलग कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप लिक्विड फॉर्म में एसीटोन को अलग कर सकते हो, और यहाँ पे क्या बचेगा, वाटर बचेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि मिक्सर में जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट थे, उस सारे कॉन्स्टिट्यूएंट को आपने, यहाँ पे मैं खास करके एसीटोन और वाटर का एग्जांपल लिया था, तो वाटर और एसीटोन को आपने फिजिकल मेथड अप्लाई करके इन दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट को अलग अलग कर दिया। ठीक है, तो कोई भी मिक्सर हो, आप अगर मिक्सर है तो मिक्सर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे, उन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को आप अलग अलग कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो कि एक मिक्सर है आपका, सैंड और सैंड और आपका राइस। मान लो कि चावल के दाने मिले हुए हैं आपके बालू के अंदर, ठीक है, सैंड के अंदर मिले हुए हैं। तो आप इसे क्या करते हैं, टिचिंग पिकअपिंग द्वारा यहाँ पे अलग कर सकते हो, चुन के क्या क्या कर सकते हो, सैंड को अलग कर सकते हो, राइस को अलग कर सकते हो। तो ये जो चुनने वाला प्रोसेस है, पिकअपिंग, चुनकर करके आप क्या कर सकते हो, इनको दोनों दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट को आपने अलग अलग कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से फिजिकल मेथड का यूज करके मिक्सर के जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, उन सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को आप अलग अलग कर सकते हो। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है आपकी इम्प्योर सबस्टांस की। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इम्प्योर सबस्टांस की, दूसरी प्रॉपर्टी ये है, ए मिक्सर सो कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेस ए मिक्सर
ए मिक्सर शो कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है। कोई मिक्सर अगर आपका है, तो वो मिक्सर जो है आपको पता है कई टाइप के पार्टिकल से मिलकर के बना होगा, कम से कम दो टाइप के पार्टिकल से बना होगा। यानी जो ये मिक्सर है, यहाँ पे कहने का मतलब है ए मिक्सर सो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ इस कॉन्स्टिट्यूएंट। कोई मिक्सर अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टी, जो कॉन्स्टिट्यूएंट इसका होगा उसका कैरेक्टर वो शो करेगा अगर मिक्सर है तो। जैसे क्या, सपोज दैट आप यहाँ पे एग्जांपल में ले लो, आपका एक आयरन, आयरन और सल्फर का एक मिक्सर है आपके पास में, ठीक है। तो इस मिक्सर का आप अगर एनालाइज करोगे, इस मिक्सर का आप एनालाइज करोगे, इसकी प्रॉपर्टी के बारे में अगर आप स्टडी करते हो, तो आपको आयरन का भी प्रॉपर्टी इन मटेरियल में मिलेगा, और सल्फर की भी प्रॉपर्टी आपको मिलेगी। तो वही कह रहा है कि एक जो मिक्सर होता है वह अपने कॉन्स्टिट्यूएंट का, कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। जिस जिन कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलकर के बना है, वो सारे प्रॉपर्टी, उस कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी वो शो, मिक्सर क्या करेगा, शो करेगा। ठीक है। और तीसरी प्रॉपर्टी आपकी हो गई कि ये जो मिक्सर होता है, मिक्सर न तो आपका, मिक्सर डज नॉट है हैव फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, नार बॉइलिंग पॉइंट नार मेल्टिंग पॉइंट। तो ये मिक्सर का ना तो फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट होता है, ना ही फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है। चौथी प्रॉपर्टी, चौथी प्रॉपर्टी आपकी मिक्सर की होती है कि मिक्सर हैज वेरिएबल कंपोजिशन, मिक्सर हैज वेरिएबल कंपोजिशन, वेरिएबल कंपोजिशन। ठीक है। मिक्सर क्या करता है, एक वेरिएबल कंपोजिशन रखता है। जैसे सपोज दैट कोई मिक्सर है आयरन और सल्फर का, ठीक है, आयरन और सल्फर का। मान लो इसमें, इस मिक्सर के अंदर आयरन का 80% है, मतलब 80% आपका आयरन है और 20% क्या है, सल्फर है। ठीक है। अब कोई व्यक्ति का, उसके पास कोई दूसरा व्यक्ति है, उसके पास भी आयरन और सल्फर का एक मिक्सर रखा हुआ है, ठीक है। और उस मिक्सर में उसने क्या किया, उसको बनाते समय क्या किया कि 70% आपका आयरन रखा और 30% क्या रखा, सल्फर रखा। ठीक है। तो देखो, ये जो मिक्सर है, ये देखो, मिक्सर तो आयरन और सल्फर का दोनों, मान लो ये जो व्यक्ति ए है, जो अरे व्यक्ति भी है, ए के पास जो मिक्सर है आयरन और सल्फर का, इसका जो कंपोजिशन है वो क्या है, आयरन इसमें 80% है और सल्फर कितने परसेंट है, 20% है। और जो व्यक्ति बी है, उसके, उसमें उस व्यक्ति बी के पास में जो मिक्सर है, उस मिक्सर में 70% कौन है, आपका आयरन है, और 30% कौन है, सल्फर है। ठीक है। तो दोनों की, जो दोनों के दोनों मिक्सर हैं, चाहे वो व्यक्ति ए के पास हो या बी के पास हो, दोनों तो आयरन और सल्फर से मिलकर ही बने हैं ना। लेकिन इस मिक्सर का कंपोजिशन कुछ और है और इस मिक्सर का कंपोजिशन कुछ और है। इसीलिए कहा जाता है कि मिक्सर, आप मिक्सर बनाते समय कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट कितनी मात्रा में रखते हो, तो उस पर डिपेंड करता है मिक्सर का, आपका कंपोजिशन। तो आप किसी भी अमाउंट में अलग अलग क्या है, आप तो बदल सकते हो ना, आपके हाथ में है, आपके हाथ में है कि आप कौन सा कंस्टिट्यूएंट कितनी मात्रा में आप मिक्स करते हो। तो जितनी ज्यादा मात्रा में आप मिक्स करोगे, उसका, उस कंस्टिट्यूएंट का कंपोजिशन उतना ज्यादा होगा। तो आप, आपके हाथ में, आप जो कंस्टिट्यूएंट है उसका कंपोजिशन आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि जो मिक्सर होता है वो एक वेरिएबल कंपोजिशन रखता है। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। या जैसे सपोज दैट, मान लो कि, सपोज दैट एक और मैं आप एग्जांपल लेते हो कि जैसे मान लो कि आप, कोई मिक्सर है, ठीक है। तो मिक्सर बनाते समय आपने क्या किया कि ए, कोई सबस्टांस ए था, कोई सबस्टांस बी था, और एक और सबस्टांस सी था। तीन टाइप के सबस्टांस से, इन तीनों को मिक्स करके आपने क्या बनाया, एक मिक्सर बनाया। सी को आपने रखा 30%, ठीक है। ए को रखा आपने 40%, और बी को कितना रखा, 30% रखा। ठीक है। तो इस मिक्सर में, इस मिक्सर का कंपोजिशन आप देख ही रहे हो, किसी इसमें कितना है, 30%, ए कितना है, 40%, और बी कितना है, आपका 30%।
लेकिन आप अगर अगर चाहो इसी मिक्सर का कंपोजिशन आप चेंज कर सकते हो। कैसे चेंज कर सकते हो? इस मिक्सर के बनाते समय अगर आप सी को 20% लेते हो, ए को आप 50% लेते हो, तो सी बी को कितना आपको लेना पड़ेगा? 30% लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मिक्सर तो यही, इसमें भी कॉन्स्टिट्यूएंट जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट थे ए बी सी थे, और इस मिक्सर में भी कॉन्स्टिट्यूएंट कौन है? ए बी सी है, लेकिन दोनों का कंपोजिशन अलग है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों मिक्सर है, इन दोनों मिक्सर का कंपोजिशन अलग अलग है। ठीक है, मिक्सर तो सेम कॉन्स्टिट्यूएंट के मिलके बने हैं। ये वाला मिक्सर भी आपका एबीसी से मिलके बना है, और ये वाला मिक्सर भी एबीसी से मिलके बना है, लेकिन दोनों मिक्सर का कंपोजिशन अलग अलग है, क्योंकि ये आपके हाथों में है कि आप मिक्सिंग करते समय डिफरेंट सबस्टांस को कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट कितनी मात्रा में आप लेते हो। ठीक है, पांचवी प्रॉपर्टी जो है आपकी किसी इम्प्योर या मिक्सर सबस्टांस का क्या होता है? तो इतनी प्रॉपर्टी हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टी आपने देख लिया। आप बात करते हो एग्जाम्पल आप मिक्सर की, तो एग्जाम्पल कौन कौन से एग्जाम्पल है मिक्सर के? तो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। जैसे एयर हो गया, एयर इज ए मिक्सर। क्यों? क्योंकि एयर में आपका ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, वाटर वेपर भी प्रेजेंट होता है, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होता है, वाटर वेपर भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, शुगर सोल्यूशन आपका हो गया। शुगर सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन भी आपका इम्प्योर सबस्टांस या मिक्सर है। क्यों ऐसा है? इसलिए क्योंकि शुगर सोल्यूशन किन किन चीजों, शुगर सोल्यूशन बनता कैसे है? तो शुगर सोल्यूशन वाटर में आप शुगर ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा? आपका शुगर सोल्यूशन बन जाएगा। यानी इस सबस्टांस में, इस मिक्सर में शुगर सोल्यूशन में कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है? तो वाटर प्रेजेंट है, और प्लस आपका शुगर प्रेजेंट है। ठीक है, वाटर प्रेजेंट है और शुगर प्रेजेंट है। तो शुगर सोल्यूशन कैसा हुआ? आप किस टाइप का एग्जांपल हुआ? इम्प्योर सबस्टांस का हुआ। आयोडाइज्ड साल्ट, आयोडाइज्ड साल्ट, आयोडाइज्ड साल्ट किस टाइप का एग्जांपल है? तो ये भी आपका इम्प्योर सबस्टांस का एग्जांपल है, क्योंकि आयोडाइज्ड साल्ट आपका सोडियम क्लोराइड और सोडियम आयोडाइड का एक मिक्सर होता है। ठीक है, इन दोनों को मिक्स करने पे सोडियम क्लोराइड और सोडियम आयोडाइड आपको मिलता है आयोडाइज्ड साल्ट। यही टाटा टाटा साल्ट है। ठीक है, जो टाटा का आपका नमक आता है, इसमें कौन कौन से, इस टाटा के नमक में कौन कौन से कंसिस्टेंट होते हैं? तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम आयोडाइड। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि यहाँ पे दो टाइप के पार्टिकल हैं, एक सोडियम क्लोराइड, दूसरा सोडियम आयोडाइड। ठीक है, सो दिस इज ए मिक्सर। आप बात करते हो कि एलपीजी की बात करते हो, एलपीजी भी क्या है? आपका लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ये भी आपका एक मिक्सर है, क्योंकि इस एलपीजी में क्या होता है? आपके ब्यूटेन भी होते हैं, प्रोपेन भी होते हैं, पेंटेन भी होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे ब्यूटेन भी है, प्रोपेन भी है, पेंटेन भी है, यानी एक से ज्यादा टाइप के कंस्टिट्यूएंट यहाँ पे हैं एलपीजी में। सो एलपीजी इज ए मिक्स है। अब बात करते हो सीएनजी भी, कंप्रेस नेचुरल गैस। तो कंप्रेस नेचुरल गैस भी आपका एक मिक्सर है। अब बात करते हो मिल्क का, मिल्क, तो मिल्क भी एक मिक्सर है। कैसे? क्योंकि मिल्क के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है, और क्या प्रेजेंट होता है? आपका फैट प्रेजेंट होता है, विटामिन भी प्रेजेंट होते हैं, प्लस लैक्टोज भी प्रेजेंट होता है, गैलेक्टोज, गैलेक्टोज भी प्रेजेंट होता है, गैलेक्टोज भी प्रेजेंट होता है। इसी तरीके से आप बात करते हो सॉफ्ट ड्रिंक की, तो सॉफ्ट ड्रिंक भी आपका एक मिक्सर है। कैसे? क्योंकि सॉफ्ट ड्रिंक जो होता है, क्योंकि जो सॉफ्ट ड्रिंक होता है वह क्या होता है? सॉफ्ट ड्रिंक में आपके कौन मिक्स होता है, कौन डिजॉल्व होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 आपका डिजॉल्व होता है इन वाटर। ठीक है, इसी को क्या बोलते हो? आप सॉफ्ट ड्रिंक बोलते हो। तो यहाँ पे देख रहे हो कौन कौन से इस सब, ये जो मिक्सर है, ये मिक्सर किन किन कंस्टिट्यूएंट से मिलकर के बना है? तो एक CO2 आपका हो गया, और प्लस वाटर। ठीक है, सो यहाँ पे एक से ज्यादा टाइप के पार्टिकल से मिलकर के ये सबस्टांस बना है। सो दिस इज ए मिक्सर। ठीक है, ऐसे बहुत सारे आपके एग्जाम्पल आपके सामने आ सकते हैं।